षष्ठम सोपान में पहुंचे हैं। हम सब के लिए ये बड़े हर्ष का विषय। कल आपने देखा कि पिता की आज्ञा के पालन हेतु श्री रामचंद्र जी लखनलाल एवं माता जानकी जो है वन गमन करते हैं। मार्ग में गंगा पार करते वक्त केवट से उनकी भेंट होती है। तत्पश्चात वो वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी उन्हें सलाह देते हैं कि हे राम, आप चित्रकूट में जाकर निवास करें। आपने देखा महाराज दशरथ को ये सोच थी कि शायद सुमंत जी को इसी सोच के साथ उनके साथ भेजते हैं कि सुमंत जी श्री रामचंद्र जी लखनलाल एवं माता जानकी को समझा बुझा के ले आएंगे। लेकिन आज सुमंत जी ऐसा नहीं कर पाते। वो नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी माता जानकी एवं लखनलाल को समझाने का प्रयास करते हैं कि हे राम, आप वापस लौट जाओ। आपके पिताश्री नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। आपके वापस जाने से शायद उनका दुख कम हो जाएगा। परंतु पिता के वचन की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी वापस नहीं आते और दशरथ जी के मंत्री, अर्थशास्त्र के मंत्री सुमंत नाना प्रकार से विलाप प्रलाप करके वापस अयोध्या की ओर लौटते हैं। ये दृश्य आपके सम्मुख है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोले जनक नंदनी सीता माता की, बोले शेषावतार लखनलाल की, बोले पवन पुत्र हनुमान की, वीर भरत की, प्यारे शत्रुनाशक शत्रुघ्न की। आप सब हे प्रभु, मैं राजा को क्या उत्तर दूं? उठा देना अब। हाय हे विधाता, मैं राजा को क्या मुख दिखाऊंगा? हाय प्रभु, मैं कामोह ले जाऊं, अवध में कामोह ले जाऊं, कहूं क्या पूछे जब राजा, अवध में कामोह ले। हाय विधाता, कामोह ले जाऊं, कहूं क्या पूछे जब बिगड़ गई बन गए सभी, बिगड़ गई बन गए सभी, उलट गई सब बात, बिगड़ गई बन गए सभी, उलट सब बात। क्या थी क्षण में क्या भई, क्या थी क्षण में क्या भई, विदिशा कहा बसा अवध। हे विधाता, ये तुम मुझे किस
कर्मों की सजा दे रहा। हाय राम, हाय राम, राम लखन वन को गए, राम लखन घर खो गए, मैं घर लौटा आया, राम लखन वन को गए, मैं घर लौटा आया, प्राण मेरे निकसत भय, हाय विधाता, मैं अवध जाके राजा को क्या उत्तर दूंगा कि मैं खाली हाथ लौट आया। हाय राम, हाय राम, का मोह ले जाओ, कहूँ क्या पूछे जब राजा, मेरे राम, लक्ष्मण, सीता, अब मैं अवध जाकर राजा को क्या जवाब दूंगा। हाय हाय, हे विधाता, हे राम, राम, कोप भवन में, महल में कैकेयी के द्वारा किए गए कृत्य स्वामी, हे राम, स्वामी, सखा, प्रभु, स्वामी, 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 क्या तुम राम स्वामी, लक्ष्मण जनक नंदनी को लौटा लाए? तुम बोलते क्यों नहीं सखा? बताओ ना, बोलो, मेरा राम कहाँ है? बताओ, राम कहाँ है? बोलो, स्वामी, राम, कहाँ है मेरे प्राण प्यारे, कहाँ है मेरे प्राण प्यारे, सखा कहो कहाँ दुलारे, सखा कहो कहाँ दुलारे, कहाँ है मेरे प्राण प्यारे, कहाँ है मेरे प्राण प्यारे, सखा कहो
कहरा दुलारे या हतभाग जान कर मोहिया हतभाग जान कर मोही या हतभाग जान कर मोही मंत्री हा है भाग जान कर मोही फिर भी बन को सिधा हतभाग थड़ कीजिए। कर मोही फिर भी बन को सिधा रे मन दुखिया के सुनकर दुख को मन दुखिया के सुनकर दुख को क्यों ना पलटी आए रघु पर प्यारे हम दुखिया के सुनकर दुख को क्यों ना पलटी आए रघु पर प्यारे कहाँ है मेरे राम मेरे जीवन का हर कहाँ है मेरे प्राण वृद्ध अवस्था में दुख पायो मंत्री वृद्ध अवस्था में दुख पायो वृद्ध अवस्था में दुख पायो मंत्री वृद्ध अवस्था में दुख पायो यही विधि हो अवस्था में सुख पा यही विधि होवे न्यारे राम पीला अब प्राण बचेगा राम पीला अब प्राण बचेगा एक जीवन है हमारे कहाँ है मेरे प्राण यारी कहाँ राम कहाँ है मंत्री स्वामी लागत चंद्र बिन निस सूरी लागत चंद्र बिन जीमी निस सूनी लागत चंद्र बिन जीवी निस सूरी लागत चंद्र बिन जीवी निस सूरी मंत्री चंद्र बिन जीवी निस सूरी लागत चंद्र बिन जीवी निस सूरी फीके निसी बिनु तारे मम गति वे उन बिन मंत्री मम गति वैसी उन बिना मंत्री कहूँ मैं सत्य पुकारे कहाँ है मेरे प्राण प्यारे सखा कहो कारा दुलारे
अखियाँ तरस रही जिनके तरस को, 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 फिर भी पन को चिढ़ा अरे राम बिना अब प्राण बचे ना, राम बिना अब प्राण बचे ना, विरह व्यथा तन जारे, राम बिना अब प्राण बचे ना, विरह व्यथा तन जारे। कहाँ है मेरे प्राण प्यारे, कहाँ है मेरे प्राण प्यारे, सखा कहो राज दुलारे, सखा कहो राज दुलारे। हे राम, हे राम, हे दीनानाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं राम, लक्ष्मण और जनक नंदनी सीता को वापस ना ला पाया स्वामी। क्षमा कर दीजिए स्वामी, क्षमा कर दीजिए। मैंने उनको बहुत समझाया स्वामी, परंतु मेरी वो तनिक ना माने। क्षमा कर दीजिए स्वामी। नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, कहूँ मैं शीस नवाई के। नाथ भानुकुल भानु भानुकुल भानु सुनो प्रभु, कहूँ मैं शीस नवाई, तब सावास कियो रघुनंदन, तब सावास कियो रघुनंदन, तब सावास कियो रघुनंदन, सुरसरी तीर नहाए, तब सावास कियो रघुनंदन। स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। केवट से फिर नाव मंगाई, केवट से फिर नाव मंगाई, बैठ
बैठे प्रभु हर छाए। नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, कहूँ मैं शीत नवाए। हे स्वामी, हे राम, श्री राम ने केवट से नाव मंगाई और गंगा तट पार चल दिए। स्वामी, हे राम, सिया चढ़ाए प्रभु बोले लखन से, सिया चढ़ाए प्रभु बोले लखन से, सिया चढ़ाए प्रभु बोले लखन से, बैठे हूँ चाप चढ़ाए। सिया चढ़ाए प्रभु बोले लखन से, बैठे हूँ चाप चढ़ाए। यह निज नयनन देखियो स्वामी, यह निज नयनन देखियो स्वामी, केवट नाव चलाए। नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, कहूँ मैं शीस चढ़ाए। रघुपति मोहे कहा बहु भांति, रघुपति मोहे कहा बहु भांति, रघुपति मोहे कहा बहु भांति, कहूँ पितहि समझाए। रघुपति मोहे कहा बहु भांति, कहूँ पितहि समझाए। तुम्हारी आज्ञा पूरी कर स्वामी, तुम्हारी आज्ञा पूरी कर स्वामी, मैं मन हर्षाए। नाथ भानुकुल हे राम, नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, हाय हे राम, हे राम। क्षमा कर दीजिए स्वामी, क्षमा कर दीजिए। आज महाराज दशरथ की एक अंतिम आशा कि शायद सुमंत श्री राम लखन एवं माता सीता को वापस ले आएंगे, आज वो भी समाप्त हो गई। और महाराजा दशरथ आज उन्हें अपनी अंतिम अवस्था निकट दिखाई दे रही है और वो नाना प्रकार से पुत्र वियोग में प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ये एक दृश्य आप सबको देखकर सचमुच ये अनुभूति होती है कि शायद त्रेता युग में ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और जब कलाकार अपने अभिनय से, अपने गायन से हम सब के हृदय में ये अनुभूति करा दे कि यही सच्चा दृश्य है, यही सजीव चित्रण है, ये सचमुच इस मंच की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो ऐसे कलाकारों का उत्साहवर्धन और सचमुच उत्कृष्ट अभिनय
आप सबके द्वारा श्री रामचंद्र जी की लीला का यहाँ पे हो रहा है। सचमुच सुंदर दृश्य और सब हे ईश्वर, ये जीने से हारा हूं मैं। हे ईश्वर, ये जीने से हारा हूं मैं। जब से श्री राम प्यारा हमारा गया, जब से श्री राम प्यारा हमारा गया, हमारा गया, कुल हजारा गया, हमारा गया, कुल हजारा गया। देखे धक्का यहाँ से निकाला गया, हमारा गया, कुल हजारा गया। देखे धक्का यहाँ से निकाला गया। क्यों निकाला गया मेरे राम को, ये मुझे नहीं पता। राम, हे राम, अरे करी क्या खता, ये न मुझको पता मेरे राम। मैंने या तुमने कौन सी खता करी, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता। करी क्या खता, ये न मुझको पता। हाय क्यों कर कुंवर को विशाल आ गया। करी क्या खता, ये न मुझको पता। हाय क्यों कर कुंवर को विशाल आ गया। राम प्यारा गया, हे राम, राम प्यारा गया, मेरा प्यारा गया। राम प्यारा गया, मेरा प्यारा गया। देखिए धक्का यहाँ से निकाला गया। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, राम, अब मुझे अपने पास बुला लो राम। है राम, राम, तो हम दम दम चला रहने की अब आशा नहीं। तो हम दम दम चला रहने की अब आशा नहीं। वह समय अब आ गया, हाँ वह समय ऐसा ना बोलिए स्वामी। अब आ गया, रहने का प्यारा तन नहीं। तो हम दम दम चला रहने की अब आशा नहीं। खेलने में गया गया बैठा सरोवर तीर पर। खेलने में गया गया बैठा सरोवर तीर पर। लेने चल आया वहाँ, तब लेने चल आया वहाँ। सरवण को मारा मैं वहाँ। तो हम दम दम चला रहने की अब आशा नहीं। लगते ही सरहाय पुकारा
के दुख बड़ा भारी हुआ, तब दुख बड़ा भारी हुआ, गम यह सहा जाता नहीं। तो फेरा लेके जल पहुंचा वहाँ, मैंने कहा दो पीजिए। लेके जल पहुंचा वहाँ, मैंने कहा दो पीजिए। दीना उत्तर उन्होंने मुझको, दीना उत्तर उन्होंने मुझको, तुम तो मेरे सुत नहीं। तो हम दम दम चला। फिर हाय राम कहते कहते प्राण त्याग दिए और बोले, ओ निर्दयी राजा दशरथ, तूने जिस तरह हम दृष्टिविहीन का एक मात्र सहारा छीन लिया, तू भी एक दिन उसी तरह तड़प तड़प कर प्राण त्यागेगा। आज वो घटना बिल्कुल सत्य प्रतीत हुई। राम आया, राम आ गया, राम आ गया। राम तुम कहाँ हो? राम हे राम, खैर धारण कीजिए। हे राम। प्रभु, ये क्या हो गया प्रभु? आय प्रभु, ये क्या हो चला प्रभु? हाय राम, तुम्हारे दुख में राजा स्वर्ग सदा है। शोक त्यागो, संसार चक्र की यही गति है। हे सुमन, तुम भरत को बुला लाओ, जो होना था हो गया। हे परमात्मा, सब तेरी माया। जो आज्ञा स्वामी। आज पूरा राज्य जो है अयोध्या नगरी दुख के सागर में डूब गई है। राजकुमार वन गमन कर गए और महाराज स्वर्ग सिधार गए। पूरे अयोध्यापुरी में
एक गमगीन वातावरण है। हर तरफ लोग करुण क्रंदन कर रहे हैं कि जिस राज्य का राजा मृत हो जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है, तो वहां की प्रजा जो है बिना राजा के स्वयं को अनाथ महसूस करने लगती है। माता कैकेयी के वर मांगने पर श्री रामचंद्र जी, लखनलाल एवं माता सीता का वनगमन हुआ तो महाराज दशरथ बड़ी महारानी कौशल्या के महल में आ गए। आज कौशल्या के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, हे रानी मेरी मृत्यु निकट नजर आ रही है। हे रानी ये कर्म की गति है, इस धरा में सबसे बड़ा फल कर्म का होता है। हर मनुष्य जैसा बोता है उसे इसी धरा में वैसा ही काटना पड़ता है। ये सर्व कर्म का विधान है। हे रानी जब मैं यौनावस्था में था मैंने नया नया शब्द वेदी बाण चलाना सीखा था। एक दिन मैं वन में शिकार करने गया। पूरे वन में भ्रमण करने पे जब मुझे कोई भी शिकार हेतु पशु नहीं मिला, तब मैंने विचार किया कि जरूर कोई भी इस प्रकार का पशु नदी के जल के निकट आएगा, तब मैं उसका वध करूंगा। इसी क्रम में मैंने एक नदी के किनारे एक पेड़ की ओट लेकर मैं आने किसी शिकार का, किसी पशु के आने का इंतजार करने लगा। मैंने शब्द वेदी बाण सीखा था। शब्द वेदी बाण एक इस प्रकार का बाण होता है, यदि उत्पन्न हो रहे शब्द की ध्वनि को साध के हम बाण चलाते हैं तो वो बाण सीधे शब्द उत्पन्न, ध्वनि उत्पन्न करने वाले उस स्रोत पे जा लगता है। तब मैंने देखा कि जल में कुछ हलचल, जल की ध्वनि उत्पन्न होने लगी। मुझे ये ज्ञात हुआ कि जरूर कोई न कोई वन पशु जल पीने के लिए आया है। मैंने शब्द वेदी बाण का आह्वान किया और उस ध्वनि उत्पन्न करने वाले उस ध्वनि स्रोत की ओर बाण का संधान कर डाला। जैसे ही बाण अपने लक्ष्य से टकराया, वहां से ध्वनि आई, हाय मुझे किसने मारा, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। जब मैंने किसी मनुष्य की आवाज सुनी, मैं दौड़ता हुआ नदी के तट पर गया तो देखा एक मुनि कुमार खून से लथपथ नदी के तट पर गिरा है, उसके सीने में बाण लगा हुआ है। बड़ी कातर निगाहों से वो मुझे देखने लगा। बोला, हे राजन मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, तुमने मुझे क्यों मारा, मेरा अपराध तो बताओ। जब मैंने उस प्रकार मुनि को खून से लथपथ जमीन में तड़पते देखा तो मैं बहुत दुखित हो गया। मैंने उसे अपने गोद में लेके बोला, हे मुनि कुमार मुझे आपको मारने का कोई भी उद्देश्य नहीं था, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब मुनि कुमार ने कहा, हे राजन मुझे अपने मृत्यु का कोई दुख नहीं है। मेरे अंधे माता, अंधे वृद्ध माता पिता जिन्हें मैं तीर्थ यात्रा पे ले जा रहा था, वो कौन था? वो थे श्रवण कुमार। मेरा नाम श्रवण कुमार है। हे राजन मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जा रहा था। मेरे माता पिता को जल की प्यास लगी, तब जल भरने हेतु मैं नदी तट पर आया और मेरे प्यासे माता पिता ऊपर मार्ग में मेरा इंतजार कर रहे हैं। राजन, हे राजन तुम जल लेकर मेरे माता पिता को पिला दो और मेरे सीने में लगा हुआ तीर मुझे बहुत दुख देता है, इसे कृपा करके निकाल दो। जैसे ही मैंने उसके सीने से तीर निकाला और वह मुनि कुमार उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब मैं बड़े भयभीत भाव से एक पात्र में जल लेकर मैं उस ओर गया जहां पे श्रवण कुमार के माता पिता, पिता शांतनु एवं माता ज्ञानवती बैठी थी। जब मैं वहां पहुंचा मेरे पांव की आहट को वो पहचान गए। तुम कौन हो? ये आहट मेरे पुत्र का नहीं है। तब मैं बड़ा भयभीत होकर कुछ पल चुप रहा तो कहने लगे, हे तू जो भी
व्यक्ति हमारे सम्मुख खड़ा है, जल्दी से उत्तर दे, अन्यथा हम तुझे श्राप देंगे। तब मैंने कहा, हे वृद्ध माता पिता, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, मेरे हाथों से ऐसा अपराध हो गया है, मेरे बाण से आपके पुत्र की हत्या हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। जैसे ही शांतनु और ज्ञानवती को ये पता लगा कि हमारे बुढ़ापे का एक सहारा मेरा प्रिय, मेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, वो नाना प्रकार से प्रलाप और विलाप करने लगे। राजा के जल पिलाने की चेष्टा करने पर भी उन्होंने जल नहीं पिया और ये श्राप दिया, हे राजन, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र का वध किया है और जिस प्रकार हम वृद्ध माता पिता अपने पुत्र के विरह में तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी अपने पुत्र विरह में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागोगे। ऐसा कहते कहते दोनों वृद्ध माता पिता शांतनु और ज्ञानवती ने प्राण त्याग दिए। आज दशरथ जी माता कौशल्या को बता रहे हैं, हे कौशल्य, आज मेरे नयन में मुझे शांतनु और ज्ञानवती दिखाई दे रहे हैं। आज ये प्रतीत होता है कि उनके श्राप का पूर्ण होने का समय आ गया है। ऐसा कहते कहते नाना प्रकार से विलाप प्रलाप हाय राम करते हुए महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार जाते हैं।